वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी अली खान के साथ। जिस तरह आपको पता है कि केपीके के तमाम इलाके और ख़ास तौर पर जो मेन इलाके हैं वहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है उससे मुतासरा अफराद के लिए इमदाद का सिलसिला पूरे पाकिस्तान से जारी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जारी है। तो इसी मदद आपकी तहत जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी केपीके के जो सैलाब से मुतासरा अफराद हैं उनकी मदद के लिए माली फ़ैसला जो किया है उसमें लाहौर चैम्बर की तरफ से हंगामी बुनियादों पर 30 लाख रुपए का इमदादी चेक साबिक गवर्नर केपीके को दे दिया गया है। अब लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से 50,000 चैम्बर मेंबरान से भी सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील की है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए एक अलहदा अकाउंट भी जारी कर दिया है इन्होंने नंबर। इब्तदाई तौर पे 10 लाख रुपए की मालियत की दवाइयाँ जो है वो वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं और बाकी रकम से खाने पीने की अशिया और कपड़े वगैरह जो है वहाँ पहुँचाए जाएंगे। तो ये ज़ाहिर है मुतासरीन इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं वहाँ पर हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें और अपनी मदद आपके तहत जो है वो ख़ुद जाके वहाँ पर ये इमदाद करें। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि इमदाद के लिए उन लोगों का इंतखाब करें जिन पर आपको वाकई भरोसा है, वरना यहाँ पे तो साजा माजा हर बंदा जो है वो आकर कहेगा कि जी मुझे इमदाद दे दें और मैं जाकर जो है वो वहाँ पर इनको सैलाब ज़दगान को मैं इमदाद दूंगा। और ये तो गरीब के नाम पर जो है वो इमदाद भी खा जाते हैं, ये वो कौम है। तो माजरत के साथ ऐसे लोग जो ऑथेंटिक हैं, सर्टिफाइड हैं, अगर वो आपसे जो है वो इमदाद की अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका साथ ज़रूर दें ताकि वो लोगों के लिए कुछ कर सकें जो करना चाहते हैं। अब ये साबिक गवर्नर साहब को जो है वो इन्होंने दिया है चेक, तो करंट जो गवर्नर हैं उनको चेक क्यों नहीं दिया ये भी ज़रा इनसे पूछना है मुझे। और दूसरे ये 1 करोड़ रुपए के जो है भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं इमदाद, तो क्या वो 1 करोड़ रुपया जो है मुकम्मल हो चुका है या नहीं, उसके हवाले से बात करेंगे। ताजिर बरादरी जिस तरह अतियात सदकात और चैम्बर के ज़रिए मुतासरीन तक जो ये पहुँचाते हैं इसकी अपील भी जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आई है। तो ताजिर बरादरी क्या कर रही है इस हवाले से ज़रा एक रिपोर्ट देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे कि मोहसिन बशीर साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आगे की सूरत हाल क्या है। और हमारे साथ अली फारूक मलिक भी हैं हमारे रिपोर्टर, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने केपीके के सैलाब से मुतासर अफराद की मदद का असूली फैसला कर लिया। लाहौर चैम्बर की जानिब से हंगामी बुनियादों पर 30 लाख रुपए का इमदादी चेक साबिक गवर्नर केपीके हाजी गुलाम अली को दे दिया। लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से 50,000 मेंबरान से भी सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील कर दी। सैलाब मुतासरीन के लिए अलहदा बैंक अकाउंट नंबर भी जारी कर दिया। इब्तदाई तौर पर 10 लाख मालियत की अद्वियात केपीके भिजवाई जाएंगी, बाकी रकम से खाने पीने की अशिया, कपड़े और जरूरी सामान फराहम किया जाएगा। मुतासरीन के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए भिजवाने की कोशिश की जाएगी। लाहौर चैम्बर ने अपील की है कि ताजिर बरादरी अतियात और सदकार लाहौर चैम्बर के जरिए पहुँचाएं। ताजिर बरादरी ने भी अपनी मदद आपके तहत केपीके के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी शुरू कर दी है। या अल्लाह, ये जो पाकिस्तान पे और ख़ास तौर पे बुनेर में और केपीके में जो तूफ़ानी बारिश आई है, या अल्लाह उसकी छोटी सी एक कोशिश की है। मेरे पास इस वक्त हाजी गुलाम अली साहब का गवर्नर मौजूद है। इन्होंने इतवार वाले दिन अपील की थी तो हमने उस अपील का पहला मरहला तय कर लिया है। एक चेक 30 लाख रुपए का हाजी साहब के हवाले किया है। ये हमारी पहली किस्त है। अल्लाह ये कबूल फरमा। और या अल्लाह जो हमारे भाई इस वक्त तकलीफ़ में हैं, या अल्लाह उन पर आसानियाँ फरमा दे। और तशरीफ़ लाए हैं चेक लेने, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कामयाब करे। नाजरीन, ये 30 लाख का पहला चेक हाजी साहब को दे दिया है सैलाब ज़दगान के लिए। अल्लाह पाक कबूल करे और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने भाई अबू रशाद साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके मेंबरान बिजनेस कम्युनिटी का अपनी तरफ से पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बिजनेस कम्युनिटी और आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे दुख सूबे के खासकर बुनेर, दीर, अपर दीर, बाजावर, अभी सवाबी में भी आए हैं, इसके मुश्किलात को देखकर इन्होंने चेक दिया। और इसी तरह हमारे दीगर जो बिजनेस कम्युनिटी है मेडिसन से वाबस्ता, उन्होंने मेडिसन के भी इंशाल्लाह ताला बड़ी कैप आएगी जो कि हम हॉस्पिटल्स और इनको देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने पैसे ये देंगे इतने ही हम अपने सूबे से भी करके उन लोगों को नगद रकम दें पूरे एक मैकेनिज्म के साथ। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह आपका जो जज्बा है, जो वलवला है, जो इतवार के दिन मैंने आपको फ़ोन किया और आपने इतवार के दिन चैम्बर में आकर ये काम शुरू किया, इसका अजर आपको अल्लाह ताला भी देगा और हम सब भी आपके लिए दुआ गो है। घर हैं लोगों के दरिया में, पानी में इस तरह बह गए हैं कि जिस तरह कोई खिलौने होते हैं, इसी तरह जो गाड़ियां हैं
वो भी इसी तरह जैसे कोई वो छोटी डिंकियाँ या खिलौने होते हैं। और उन सब से बढ़कर मैं कहूँगा कि जो अफसोस है वो जानी माल का है कि जो वहाँ पे जाने गई हैं और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग हलाक हुए हैं। और इस सिलसिले में हमने एक सैलाब फंड कायम किया है लाहौर चैम्बर में, और उसकी आज पहली किस्त जो है 30 लाख रुपए वो हमने दी है। और इंशाल्लाह इसी तरह डेली बेसिस पे जैसे जैसे हमें ये सैलाब फंड में रकूम आएंगी और आ रही हैं डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन, जो ऐसे अदारे हैं मुख्तलिफ उनको हम वो देंगे ताकि वो वहाँ पर जो ख़ासकर ख़ुराक है और जो अद्वियात हैं, मेडिसिन वगैरह हैं, और इसी तरह कपड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम सर्द है और दिन ब दिन हर दिन वहाँ पे मौसम बदल रहा है, बारिशें भी हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। हुकूमती इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए। और जिस तरह ये सैलाब जो है वो आपको पता है कि जब बंद टूटते हैं या मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं, पानी की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है, बंद टूट जाते हैं तो तबाही बेतहाशा बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे ये नॉर्दर्न एरियाज़ में, इस तरह के एरियाज़ में जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लोगों के लिए बड़ी ही तकलीफ़ और परेशानी का बाइस बनती है ये चीज़। और इस वक्त में जो नुकसान हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा है, जानी और माली बेतहाशा नुकसान हुआ है। लोगों के घर तक बह चुके हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं, बेयारो मददगार जो है वो लोग पनाह जो कैंप्स होते हैं वहाँ पे पनाह लेने पे मजबूर हैं। तो अली फ़ारूक मलिक हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अली भाई बताइएगा कि ये जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बाकायदा तौर पर ये इनिशिएटिव लिया इमदाद भेजने का वहाँ पे, तो चेक जो है वो इन्होंने साबिक KPK के जो गवर्नर हैं उनके हैंड ओवर किया 30 लाख रुपए का, इसकी क्या वजह थी? जी डॉक्टर साहब शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब थोड़ा सी बैकग्राउंड में बता दूं कि इतवार के रोज़ साबिक गवर्नर KPK जो हैं हाजी गुलाम अली, इनका फ़ोन आया था। ये ज़ाहिर है KPK के साबिक गवर्नर भी रहे हैं और बिजनेस पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन रहे हैं। और ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये बिजनेसमैन पैनल का हिस्सा रहे हैं, जिनकी क़यादत मियां अंजुम निसार साहब कर रहे हैं। और उन्हीं का ग्रुप जो है ना प्याफ इधर लाहौर चैम्बर में जीता। ठीक है। तो उनका फ़ोन आया जी सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूज़र शाद को, और उस पर उन्होंने कहा कि जी लाहौर चैम्बर को चाहिए कुछ ना कुछ इमदाद वगैरह करें। तो लाहौर चैम्बर के सदर जो कि मेरे इल्म में है वो इतवार के रोज़ ही आ गए चैम्बर में इस मामला इमदाद का चेक और इस हवाले से करने के लिए। तो वो फिर इमदादी चेक उन्होंने 25 लाख का लाहौर चैम्बर की तरफ से देने का ऐलान किया, और जबकि 5 लाख रुपया जो अबूज़र शाद ने अपनी पॉकेट से इसमें ऐड किया, यानी 30 लाख का मजमूई तौर पर चेक बना। और बेसिकली दिया उनको गया है ये अपना ये इधर ही थे ये साबिक गवर्नर, ये जो लाहौर में उस वक्त थे, तो उनको फिर 2-3 दिन के बाद बुला के पहला तौर पे चेक दिया गया। जाहिर है चेक अभी कह रहे हैं कि 10 लाख मालियत की अद्वियात और दूसरे कपड़े वगैरह दूसरी चीजें पहुंचाई जाएंगी, तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो कह रहे हैं कि इसकी इमदाद जो है वो भेजी जाएगी। तो क्या ये 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेंगे? हाँ जी डॉक्टर साहब, उसमें थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जाहिर है कि गवर्नमेंट अपनी सतह पे काम कर रही है KPK। अच्छा, अभी अली भाई हमें ज्वाइन कर लिया मोहसिन बशीर साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। अस्सलाम वालेकुम जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आप सैलाब ज़दगान के लिए जिस तरीके से आपने 30 लाख रुपए का चेक हैंड ओवर किया साबिक गवर्नर KPK को, तो इसकी वजूहात क्या थी? क्या उन पर ट्रस्ट लेवल ज़्यादा था और जो करंट गवर्नर हैं KPK के उन पर ट्रस्ट लेवल की कोई कमी थी, या फिर कोई मामला ऐसा था कि उन्होंने ही आपसे रब्ता किया, जैसे कि अभी अली फ़ारूक मलिक भी जो है वो बता रहे थे? तो मैं चाहूँगी कि पहले हम इसकी तस्दीक कर लें, उसके बाद जो है वो आगे आप बता सकें कि सैलाब ज़दगान के लिए इंडिविजुअल जो आप लोग कर रहे हैं ये ज़ाहिर है काबिल तहसीन, और हमें इस वक्त में साथ देना भी चाहिए कि मुश्किल वक्त की घड़ी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें एतमाद की बात नहीं है। जो गुलाम अली साहब हैं वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और उनके साथ चैम्बर्स का और हमारा जो BMP ग्रुप उसके साथ तल्लक है। तो आपको पता है जहाँ पर आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है उन्हीं के साथ आप काम करते हैं। देखिए ना, ये तो एक आम ऑडियंस का क्वेश्चन है। हाँ, ये एक आम ऑडियंस के जहन में बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं ना वो। देखें हम भी बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर जो है अपने चैम्बर्स के लोगों के साथ ही काम करने में इजी भी फील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो हमारे सिस्टम को समझते भी हैं, और इसीलिए से उनके साथ हमने ये काम किया। ठीक हो गया जी। मुझे जरा तफसीलात बता दीजिएगा कि आप लोग 1 करोड़ रुपए की इमदाद जो है वो भेजना चाह रहे हैं, तो अभी तक कितने की इमदाद वहां तक पहुंचाई? 80 लाख रुपए के करीब 30 पहले गया है, 50 अभी चला जाएगा।
तो 80 लाख के करीब हो गया, बाकी अकाउंट खुल गया है, लोग उसमें अतियात दे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसके अंदर इंशाल्लाह अपने जो केपीके के भाई हैं उनके साथ जो भी हम तावन कर सकते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने किसी पर आजमाइश डाली है, उस आजमाइश को हम मिलजुल कर हमें उसके ऊपर पूरा अच्छा, इन पैसों से आप क्या काम कर रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए? कोई उनको घर, कोई शेल्टर बना के देंगे, कोई उनकी अद्वियात पहुंचाएंगे, कि सिर्फ कपड़े और खाने पीने की अशिया के हवाले से आपने ये जो है? देखिए अभी तो फर्स्ट एड है ना, देखें जी, अभी जो बेसिक उनकी नेसेसिटीज हैं वहां पर उसकी जरूरत है, उनको कपड़े चाहिए, जो सब कुछ खत्म हो गया ना। एक बंदा जब खत्म हो गया सही तो बात घर की हर चीज हाँ जी, उसकी बिल्कुल जरूरियात की खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसे। वो पहले उसको उससे रिहेबिलेट करना है, उसको खड़ा करना है, उसके बाद उनकी जरूरियात के मुताबिक किसी के घर बनाने के लिए जरूरत है, किसी को कारोबार शुरू करने के लिए जरूरत है, क्या चीजें की जा सकती हैं, वो नेक्स्ट फेज पे आएगी। ठीक है। अभी तो कम से कम जो उनको लाइवली पहले स्टेप के ऊपर, तो अभी हम उसके ऊपर काम करना है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन अगर करना जी जी अली भाई, डॉक्टर साहब मोहसिन साहब ये बताइएगा कि केपीके में भी ये सैलाब आए, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ, तो ये डैमों की अशद जरूरत है। मतलब कहने के ये काम सियासतदान नहीं कर सके, कम से कम बिजनेस कम्युनिटी ये थोड़ी सी इनमें इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करे। जेयूआई से ताल्लुक है, ये साबिक गवर्नर साहब का जो फेडरेशन के भी सदर रह चुके हैं हाजी गुलाम अली साहब, तो ये डैम बनने चाहिए, कैसे इसको बनाया जाए, कैसे अलायंस ये पैदा कंसेंसस पैदा किया जाए? देखिए डैम तो बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो कैचमेंट एरिया पीछे है ना, ये डैम के अंदर इशू नहीं है। देखिए हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलार्मिंग का नहीं है। आपको बताऊं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 205 वेदर स्टेशन है, ठीक है। हमारा तकरीबन 8 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है हमारा, ठीक है। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड कहता है कि आप 100 मरबा किलोमीटर पे एक वेदर अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए आपका, ताकि आप इंटीमेट कर सकें। 4000 मरबा किलोमीटर में हम अलार्मिंग सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, हम बता सकें। सही। उसके अलावा ये है, उसके अलावा बात ये है कि इन इलाकों में जब हमने कोई प्लानिंग नहीं की, हमारी आबादी की ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग अपने खुद ही अपनी सेटलमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, दरियाओं के पार्ट कम हो गए, ऊपर कैचमेंट एरियाज के अंदर कोई वॉल्स नहीं बनी हुई, ठीक है। कोई ये छोटे छोटे चेक डैम बनने चाहिए, वॉल्स बननी चाहिए, कहीं वो प्रोटेक्टेड बंद होने चाहिए। लेकिन हमने तो बिल्कुल उस चीजों को छोड़ देते हैं ना, हमारी प्लानिंग के अंदर प्रॉब्लम्स है ये चीजें। ये रियासत के इदारों का काम है, जो फिजिकल हेल्थ के जो हमारे प्लानिंग के इदारे हैं, वो आबादी को बढ़ने जहां बन रही है उससे पहले वहां पे प्लान करें, क्या यहाँ पर वो उसमें पानी के फ्लो के अंदर तो नहीं आ रही कोई चीज। सही है। जो रियासती इदारे हैं वो तो सैलाब के वक्त ही जागते हैं जब ये मुसीबत आन पड़ती है। देखिए अलार्मिंग नहीं है ना, मैं आपको बताऊं 2015 में वर्ल्ड बैंक ने हमें ग्रांट दी थी इस चीज के लिए, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सके आज तक। कहां गई ग्रांट? ये वो ग्रांट यूटिलाइज ही नहीं हुई। यूटिलाइज कैसे होनी थी? वो तो करने वाले होने चाहिए ना। देखिए आपने प्लान ही आप, हम एक शो ऑफ पे चलते हैं, हम बड़े बड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट है ना, अगर पूरे 4000 किसको नजर आएगा वो? आप देखें टूरिज्म की बात कर लें तो वहां पर जो है वो टूरिज्म के लिए जब लोग आएंगे तो वो खौफ डर महसूस करेंगे कि जी यहाँ तो क्लाउड ब्रस्ट भी हो जाता है, यहाँ तो जो है वो अचानक से सैलाब भी आ जाता है, तो हम कहीं बह ना जाएं या हमारी जिंदगियां ना खत्म हो जाएं। तो लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती हो चुकी हैं वहां पे, आप लोग मिलकर इस पर कोई बात क्यों नहीं करते? क्या सारी जिंदगी आप लोग ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके सिर्फ इमदाद करते रहेंगे और वहां पर जो है वो पैसा भेज के जो है वो अपना फर्ज अदा करते रहेंगे, या वहां पर जो है वो सारे पैसा इकट्ठा करके एक ही दफा जो है वो कोई डैम की जो है वो कोशिश कर लें, कोई छोटे मोटे डैम को जो है वो बना दें आप ताजिर बरादरी, या फिर वहां पे बंद बांधने के हवाले से जो है वो कोई काम कर दें? मतलब जो स्पेसिफिक एक जड़ होती है उस पर कोई फोकस ही नहीं करता। हर बंदा कहता है हाँ यार ये लो मुझसे पैसे ले लो और जाओ जाकर जो है उसकी मदद कर दो। हम काम क्यों नहीं करना चाहते? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए हमने तो जो गवर्नमेंट का इदारों को टैक्स दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ना, ये तो उससे हट के जिम्मेदारी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना। जब आग लग जाती है उस वक्त ये नहीं देखते, पहले तो बचाने की बात करते हैं ना। तो इसलिए बात की कि ये पॉलिसी बनाने का काम हमारा नहीं है। जो लोग जिन पर बैठे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिनकी डिस्पोजल, सर आपकी जेब हल्की करवाने का काम इनका है, लेकिन पॉलिसी बनाने का काम इनका नहीं है, तो फिर इनका काम क्या है? नहीं, इनका काम तो फिर आपके सामने काम किया होता तो हम काम ही नहीं हुआ देख रहे हैं कि 90 से मैं और आप बैठकर ये बात कर देते हैं 5 साल बाद सैलाब आ जाता है।
जी वही तो है बात ना। है। आप अब हर सैलाब के बाद हम पूरी दुनिया में डिस्कोल लेके चले जाते हैं। बस यही हम कर रहे हैं, मुझे तो यही नजर और आ रहा है। अभी जल्जला आपको आया, मैं कर्ज करूं कि अगर ये चीज इस तरीके से, और नुकसान कितना है, अभी जो एस्टिमेट्स हैं कि हम सिर्फ इन सैलाब की वजह से अगर चलते रहे तो 2050 तक तो $60 बिलियन का अपना नुकसान कर लेंगे अपना। देख लें, ठीक है, आपकी क्या फसलें हम तबाह हो उसके चुकी काम भी हैं, नहीं किया? ज़रई जमीन तबाह हो चुकी है सैलाबों की वजह से, इतना इतना जो आपने नुकसान हो देखा चुका है। कोई इसके आपने बाद बात की टूरिज्म, आप शायद मैं अपनी बताता हूँ कि हम अपने बच्चों को लेकर उस साइड पे नहीं गए। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इतना डर पैदा हो गया ना। डर पैदा हो गया। अब लोगों की वहां पे इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हाँ, लोगों वो ने क्या की। करेंगे? अपॉर्चुनिटी कोई नहीं थी बिजनेस की, लोगों ने कहा चलो इस पे करें, लेकिन उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है भाई, ये इदारों का काम है। आप फंक्शनल डेमोक्रेसी करें, लोकल गवर्नमेंट्स बनाएं, ये लोकल लोग बैठ के प्लान करेंगे। पेशावर में, इस्लामाबाद में, लाहौर, वो राजस्थान का, बुनेर का या खैबर का नहीं प्लानिंग हो सकती। लोकल लोगों को इन्वॉल्व करें उसके अंदर, उनके साथ उनके डिस्पोजल पे दें, उनसे पूछें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए बड़ा आसान काम है, किसी को भी कह देना भाई मुझे जो है वो इतने पैसे दें, हमने जो है सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। आपको पता है जितनी चैरिटी होती है उसमें से आधी चैरिटी तो ये खुद इस्तेमाल कर लेते हैं गरीबों के नाम पे, और पता नहीं वहां पे पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये तो खुद पहुंचानी पड़ती है ना। जो बंदा इंडिविजुअल जो है वो ये काम कर रहा है वो खुद जाके देखे कि वाकई मुस्तहिक तक उसका हक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा, या यहाँ पर भी जो है वो उनको सिर्फ लारे लगाए जा रहे हैं, उनके नाम पे तो ले लेते हैं पैसा। हर बंदे के पॉसिबल तो नहीं है ना। देखिए वो जिसको जिस पे एतमाद हो, जैसे हम आपसे अर्ज की कि हमें अपने जिनके साथ लिंक था, फेडरेशन के हमारे प्रेसिडेंट वो तो जाती तौर पे दे दिया ना, क्या हर करना फर्द जो है वो अपना एलिवेट करता है। गवर्नमेंट पे इतमाद कम हो गया लोगों का ना, गवर्नमेंट पे भी इतमाद कम है। गवर्नमेंट ने तो अपना परफॉर्मेंस देनी थी ना जी पहले उसके अंदर। बिल्कुल सही है। आप गवर्नमेंट भी है, केपीके की गवर्नमेंट भी जा चुकी है, पीडीएम। देखिए किसी भी एनडीएम में बनाया हुआ हमने, वो किस काम के लिए है, फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, हम कोई होता है उस पर अदारा खड़ा कर लेते हैं और वो पैसे हमारे जो हैं बजट के उस पर लगना शुरू हो जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे, चीजों पे, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर कोई नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा जब हो जाती है उसके बाद हम चढ़ दौड़ते हैं। मोहसिन साहब ये एक चीज और बताइएगा कि ये सैलाब जितना आया है इसमें लाखों टन के हिसाब से लकड़ी भी आई है नीचे, वो सारी फुटेजेस भी हमारे पास आई है सामने। ये लकड़ी इतनी काटी गई टिम्बर माफिया की तरफ से, वो जो एनवायरनमेंट को तब्दील करने का सबब भी बन रहे हैं। अब यहाँ भी जो हुकूमती इदारे, जो मुतलका इदारे खामोश हैं इस पर भी। देखिए हमारी कहीं भी देख रहे हैं प्रायोरिटी में है ही नहीं है क्या प्लांटेशन करनी है। हम शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर चलने वाले लोग हैं ना। देखिए जिस महकमा जंगलात की जिम्मेदारी थी कि जंगल नहीं काटना, हाँ। तो कहां पर है, उनको फिक्स करें, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं होगी। सही सही, यही तो आपने देखो पूरी दुनिया में काटा जाता है इस वक्त। रशिया को लकड़ी सप्लाई कर रहा है, अमेरिका में सारी जो कंस्ट्रक्शन लकड़ी से होती है। ये नहीं है कि लकड़ी काटना नहीं चाहिए, आपने उसके प्लानिंग करनी कि एक दरख्त काटा 10 लगेंगे। हाँ जी, उगाना भी है, सिर्फ उखाड़ना ही नहीं है जी। ठीक है ना, हम ये चीज नहीं है लकड़ी की रिक्वायरमेंट, हम सिर्फ उखाड़ते हैं, हम लगाने का कोई प्लान नहीं है हमारा। इसी वजह से हमारे पास चीजें खत्म हो जाती हैं। लकड़ी इंपोर्ट करता है। हाँ, आप अगर देखें जंगलात इस लकड़ी की वजह से ही खत्म हो गए हैं, जंगलात खत्म हो गए हमारे पास। मैं इसके बावजूद भी हम लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोहसिन साहब कोई लाहौर के अंदर से भी बंदे जाएंगे उधर इमदादी सामान। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपका कोई ट्रक, कोई इस तरह की चीज, किस तरीके से आप लोग जो है वो इमदाद वहां पहुंचा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजी पॉलिसी क्या है? उसके बाद फिर मैं आपसे बात का इख्तिताम करूंगी जी। अभी देखिए उसमें तो हमने तो अपने फंडिंग के जरिए ही करेंगे। उसके अंदर जो यहाँ पे लोकल लोग बैठे हैं, देखिए ये भी वहां पर रश करना जो है ना, ये भी मैनेजमेंट को खराब करता है कि हर फर्द खुद पहुंच जाए वहां पर जाके। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले तबाह हुआ है, तो वहां पर जिनकी जरूरत है उनको जाना चाहिए। अभी तक यहाँ से बैठ के जो हम उनको फाइनेंस चाहिए, बाकी सब चीज अवेलेबल हो जाती है, तो हम उसी के मुताबिक इसको कर रहे हैं। अभी जब इसके आगे रिकंस्ट्रक्शन का आएगा तो उस वक्त फिर अपना रोल प्ले करने के लिए बशीर साहब, बिल्कुल आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो पैसा आप दें, आपके पास इस चीज का पूरी की पूरी ऑथेंटिकली आपको जो पता होना चाहिए कि वो पैसा किसी मुस्तहिक तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा, इसकी जरूर छानबीन कीजिएगा। क्योंकि जितने मर्जी आपके काबिल एतबार लोग हों, लेकिन जितना पैसा दिया है उतना लगना भी चाहिए और मुस्तहिक इंसानों पर लगना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई आपने बात सुन ली है। मोहसिन साहब जो है वो बिल्कुल, हमारे यहाँ का प्रॉब्लम पता है क्या, मैं आपको एक बात बताऊं,
जनरल सेक्रेटरी हैं, वो प्रोग्रेसिव लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनका ताल्लुक है। जो ताजिर बरादरी है ना, ताजिर बरादरी सारा दिन काम करके जो पैसे कमाते हैं ना, वो कहते हैं जो अल्लाह के नाम पे लेना है ना, चैरिटी लेनी है, वो उन्होंने साइकोलॉजिकली सोच के कि अल्लाह के नाम पे दिया है, वो दे दिया है। जिस शख्स को दिया है उसकी नीयत खराब थी, उसने आगे तक नहीं पहुंचाया, मुस्तहिक तक हक नहीं पहुंचता। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग डोनेशन दे रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें? डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसा कि अभी इन्होंने खुद बताया तकरीबन 80 लाख रुपए के 1 मिनट है आपके पास जी, अतियात इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये है कि इसमें क्रिस्टल क्लियर ये चीज होनी चाहिए कि मुस्तहिक तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि उस तक पहुंचे। अब गैर मुल्की जो इमदादी लोग हैं दूसरे ममालिक के, वो भी इमदाद देना चाह रहे हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि ये हमें बताया तो जाए। सऊदी अरब कहते हैं हम देंगे, लेकिन हम बराह रास्त खुद करेंगे। हाँ, उसमें तसल्ली नहीं है, गवर्नमेंट पे एतमाद कम है लोगों का। यहीं से देख लें कि लाहौर चैम्बर ने करंट जो गवर्नर है केपीके के, उनको नहीं दिया, उन्होंने अपने उस बंदे को दिया है जो गवर्नर रह चुका है, लेकिन उनकी बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका भी, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। इमदाद के लिए ये इतने मुनाफिक लोग हैं कि इमदाद के लिए चीजें लेके मार्केट में बेच देते हैं। ये वो कौम है, खुदा का वास्ता है एहतियात करें, सैलाब ज़दगान तक, मुस्तहिक तक उनका हक जो है वो खुद पहुंचाने की कोशिश करें। वहां जो अथेंटिक लोग बैठे हैं उनसे राब्ता करें, या जो अथेंटिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बरसों से ऐसे लोगों के लिए काम करती आ रही हैं, उनके थ्रू जो है वो अपनी डोनेशन पहुंचाएं। अथेंटिक लोगों के थ्रू अपनी डोनेशन पहुंचाएं, काबिल एतबार और काबिल एतमाद बंदे के थ्रू अपनी डोनेशन पहुंचाएं। ये जो साजे माजे, ये छोटे छोटे लोग और कुछ यूट्यूबर्स भी जो है वो मैं देख रही हूं कि वो इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, ये कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं है कि ये वहां तक जो है वो पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे। माजरत के साथ मैं करती हूं सच्ची और खरी बात। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।